लीजिए और अपने सारे दुख दर्द और सब जो मनमताब है ना वो भुला दीजिए। होता है कई बार टेंशन होती है, लेकिन भूल जानी चाहिए और अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि प्रतीक गांधी आजकल अच्छी बातों के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्म जो आने वाली है भवई, जी हाँ, और इसमें ये रावण का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन ये कहानी थोड़ी मजेदार सी है, तो चलिए आज प्रतीक से और उनके निर्देशक से मुलाकात करते हैं, जाने तो सही कि ये कहानी आगे बढ़ेगी कैसे। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कौन है? यस, वी हैव द वेरी टैलेंटेड प्रतीक गांधी एंड इस फिल्म के डायरेक्टर वी हैव हार्दिक गज्जर जी, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। तो सबसे पहले तो एक बात माननी पड़ेगी, जब हमने प्रोमो देखा तब हमें लगा वाकई में कुछ अलग है। अब ये भवाई में अलग क्या है वो आप ही बता सकते हैं। देखिए, आपको प्रोमो से जितनी उम्मीद है वैसी ही फिल्म आपकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। अलग फिल्म इस तरह से है कि जितना आपने डायलॉग्स में देखा, जिस हिसाब का स्टोरी लाइन आपको पता चला है ट्रेलर से, तो एक दो ऐसे एक्टर्स की कहानी है जो कि स्टेज पे एक अलग अलग किरदार करते हैं और बैक स्टेज पे उनकी एक लव स्टोरी है। और समाज जिस हिसाब से इस चीज़ को देखता है, या तो शायद तय नहीं कर पा रहा कि रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग हो सकती है, और उसी के बारे में पूरी फिल्म है। और बाकी तो आप जैसे इसको देखेंगे आपको और मज़ा आएगा। वैसे हमने भी जब इसका पहले वाला जो ट्रेलर, जो टाइटल था वो सुना था, तो हमें लगा प्रतीक और रावण, मतलब, और उसके बाद ट्रेलर आया तो बंदा एक्चुअली राम बनना चाहता है लेकिन कुछ और हो जाता है। तो ये जो आइडिया कैसे आया, और अगर थोड़ा सा क्लू दे सकें कि ये राम रावण कैसे बन रहा है? राम रावण कैसे बन रहा है वो तो पिक्चर में ही पता चलेगा। आइडिया के बारे में मैं बता सकता हूँ। हम लोग ना बहुत जगह घूमते हैं, चीज़ें होती है, काम करते हैं, बातें करते हैं, तो कई बार हमें ना कई इंसानों के ड्यूअल शीट देखने मिलते हैं कि अगर आप देखने चलते हैं कि इंसान आपके सामने बहुत अच्छे से बात करता है, दूसरा तुरंत ही स्प्लिट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब समझने का ट्राई किया मैंने, तो एक समझ में आया मुझे कि राम और रावण दोनों अंदर ही है। जब तक आप उसे समझोगे नहीं तब तक वही निकलता रहेगा। तो आपको राम निकालना है या रावण निकालना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आइडिया का जनरेशन यहाँ से हुआ है बेसिकली। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस फिल्म के साथ, वो ये कि प्रतीक का एज लीड बॉलीवुड डेब्यू है और आपका भी एक तरीके से फर्स्ट एक डायरेक्शन है। तो दोनों जब वो एनर्जीज़ मिलती हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है, तो वो एनर्जी सेट पे कैसी थी? कभी आप इन्हें कुछ बता दें यार ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, और ये वो क्या होता था उसमें? मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि फ़िल्म मेकिंग बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है और आइडिया कहीं से भी आ सकता है। एंड थैंकफुली हार्दिक ऑल्सो बिलीव्स इन दैट कोलैबोरेशन। सो आई गेस वी कोलैबोरेटेड, नॉट ओनली बोथ ऑफ अस, होल टीम collaborated, and that's how we could bring this to the audience. इसका बहुत एक सिंपल एग्जांपल है वो चिरंतन दास, इसके जो डीओपी है। हम एक सीन जो पिक्चर की ओपनिंग है, सो वो मुझे ट्वाइलाइट इवनिंग था। सो हम दोनों में डिस्कशन वही चलता था कि भाई फिल्म में डे होता है और नाइट होता है, ये इवनिंग नाम का टर्म ना तू नया बोल रहा है। सो मैंने बोला नहीं, मुझे वो ट्वाइलाइट वाली फील चाहिए। तो एक सीन है जो हमने 17 डेज शूट किया है, 17 दिन। यस, एक सीन, बिकॉज अब हमें पर्टिकुलर लाइट कंडीशन चाहिए थी। तो 6 बजे हम स्पॉट पे पहुंचते थे, 6 से 6:10 के बीच में शूटिंग होता था। अगर ओके टेक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज दादा बोलते थे कल करेंगे, क्योंकि लाइट चेंज हो जाती थी। और भूज में जहाँ हम शूट कर रहे थे ना, प्रोसेस वाली अब बात कर रहे हैं, वो इसका एक एग्जांपल ये है कि एक सीन है पूरा जो हमने 17 दिन तक शूट किया। इंट्रोडक्शन है जिसमें प्रतीक की, तो फिल्म देखोगे तो आइडिया आ जाएगा कि वो सीन। एक चीज़ आप बता सकते हैं, बिकॉज आपने ये प्रोड्यूस भी की है इसमें और आप डायरेक्टर भी हैं, तो जब एक इंसान प्रोड्यूस भी करता है और डायरेक्ट भी करता है तो कौन सा हावी होता है, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर? डायरेक्टर, ऑफ कोर्स डायरेक्टर हावी होता है, नहीं तो अभी तक ये रिलीज़ हो चुकी होती और ये बातें हम लास्ट ईयर लॉकडाउन में ही कर रहे होते। सो डायरेक्टर हावी होता है। प्रोड्यूसर वाला जो केस है, हाँ ऑफ कोर्स देखना पड़ता है चीज़ें, पर जहाँ क्रिएटिविटी आती है ना वहाँ पर प्लस माइनस होता ही होता है। सो फॉर मी इट्स अ डायरेक्टर। पर ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत सोचने वाली भी बात है। आई एम श्योर कि जितने भी ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जो शायद अपनी पहली फिल्म बना रहे हैं, तो वो एक तो बहुत स्पेशल होती है, दूसरा उतना डिफ़िकल्ट भी होता है। एंड आई एम श्योर जितने लोगों ने किया है वो सारे इस बात से सहमत भी हो पा रहे होंगे। तो जब आप अपनी पहली फिल्म जो दिल से निकली है वो कहानी आपको बतानी है और खुद ही सब कुछ करना है, तो आप खुद प्रोड्यूसर बनते हो। और फिर ये जो अंदर कांस्टेंट झगड़ा चलते रहता है कि नहीं यार इसको ऐसे कर ले, डायरेक्टर आपको खुद के अंदर का डायरेक्टर बोलेगा यार नहीं आई विल नॉट टॉलरेट दिस, बट प्रोड्यूसर पीछे से अंदर से बोलेगा कि यार ऐसा करना भी पड़ेगा। सो ये सिचुएशन है, बट आई गेस इट्स द बिगेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस दैट एनीबॉडी कैन हैव। और ऐसे में एक्टर सोचता है मैं प्रोड्यूसर की सुनूं या डायरेक्टर की सुनूं? नहीं, फिर तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हमें भी उनके साथ जुड़ के वही कोलैबोरेशन सोचना पड़ता है, फिर सारे इनोवेशंस होते हैं। और हम लोग तो वैसे भी जुगाड़ में चैंपियन होते हैं सब। सेट तो आप देखो पूरा जुगाड़ पे ही चलता है।
लेकिन प्रदीप आपकी बातों से लग रहा है कि एक फ्यूचर, एक जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो आपको भी है, तो आप भी सोच रहे हैं कि यार डायरेक्शन में भी हाथ आजमाएं इन फ्यूचर? पता नहीं, कभी इस मामले में ज़्यादा सीरियसली सोचा नहीं है। थिएटर में ज़रूर मैंने डायरेक्शन किया है, बट फिल्म डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। तो अभी तो पता नहीं, शायद देखेंगे आगे कुछ सीख लें ऐसा, और कभी कोई ऐसी स्क्रिप्ट आ जाए जो मुझे करनी होगी तो क्योंकि जो पिछला साल था वो कई लोगों के लिए बहुत अजीब था, लेकिन स्पेशली कुछ ऐसे चुने हुए लोग थे जिनके लिए वो वाकई में वो ईयर था जो शायद एक ड्रीम होता है, आपके लिए वो साल था। तो जो पिछला साल था वो कैसा रहा, और अब क्या वो आप सीख लेकर जा रहे हैं कि यार लेट्स फोकस ऑन दिस सो you'll be succeeding in future? मुझे लगता है पिछले साल ने मुझे और शायद सारी दुनिया को एक बात सिखा दी कि नथिंग इज़ परमानेंट। तो किसी भी चीज़ को पकड़ के चलना और किसी भी चीज़ पे अटके रहना वो लाइफ है ही नहीं, क्योंकि जीवन का नाम ही बहते रहना है। तो आई थिंक वी हैव टू बी इन दैट मोमेंट, एंड दैट्स व्हाट वी एक्टर्स डू, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट ईच एंड एवरी सीन इन द फिल्म लाइव। Whatever that we've read, we actually have to put life to it. So that is the idea of life also, is what I've learned. तो अभी तो मैं I guess nothing is permanent is the mantra for life. लेकिन फिर भी एक परसेप्शन होता है लोगों का, स्पेशली आपके जैसे करियर में। तो परसेप्शन लोगों का चेंज हुआ है जब आप साइड लीड्स करते थे, उसके बाद थिएटर तो आप करते ही थे, फिर एक अचानक से कंटेंट आया सुपर हिट, और अब आप इससे आपका एज मेल लीड आप डेब्यू कर रहे हैं। तो परसेप्शन आपने चेंज होते हुए देखा लोगों का? वो तो चेंज होता ही है, बहुत बहुत चेंज होता है। शायद आप उतना जल्दी चेंज नहीं होते जितने जल्दी लोगों का नज़रिया आपके प्रति चेंज होता है। और अब मतलब सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। दे आर मोर कॉन्फिडेंट टू वर्क विथ मी ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स। देयर आर पीपल हु आर राइटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर मी। तो यार एक्टर के लाइफ में ये टाइम आना मतलब सपने से कम नहीं होता। चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। आपसे जानना चाहते हैं कि फिल्म अक्टूबर 1 वीक में रिलीज़ हो रही है, इसका एक यूनिक, एक एक्स फैक्टर कि क्योंकि मुंबई में फ़िलहाल थिएटर्स नहीं खुले हैं, लेकिन आउट ऑफ मुंबई जहाँ पर भी हैं वहाँ लोग जाकर देखें, और क्यों जाकर देखें, एक्स फैक्टर आप बता सकते हैं? एक्सपीरियंस सबसे बड़ी बात है इस पिक्चर की, और वो एक्सपीरियंस जो मैं बोलूँगा कि ख़ास करके इसमें जो रामायण हमने दिखाई है स्टेज वाली, इतनी ऑथेंटिसिटी से दिखाई है कि बहुत दिनों बाद पर्दे पे आ रही है। आज तक रामायण पर्दे पे नहीं आई है, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने शूट की है। तो रामायण देखने ज़रूर जाना चाहिए। लव स्टोरी तो उसमें मिल ही जाएगी, और ऑब्वियसली जब व्हेन यू हैव रावण लाइक प्रतीक तो फिर देखना तो बनता ही है। राम भी मिलेगा आपको। आपको राम ज़्यादा मिले। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। जो अभी प्रतीक के आर्टिस्ट को लेकर आपने बात की कि परसेप्शन चेंज हुआ, प्रतीक ने लाइन बोली कि लोगों का नज़रिया चेंज होता है, आप वहीं होते हो, ठीक है। सो फिल्म उसी बेस पे है कि परसेप्शन पे है पूरी पिक्चर। सो उसमें आपको राम मिलेगा, रावण नहीं मिलेगा। रावण आपको परसेप्शन बनाएगी। तो मतलब हाँ, एक किरदार राम है और लोगों की आंखों में वो रावण है, और ये जो एक पूरा डायलेमा है ना, वो देखने मिलेगा। पर लोगों को क्यों देखने जाना चाहिए, तो उसके कुछ रीज़न में एक रीज़न ये भी है कि बहुत समय से हमने शायद थिएटर में जाके ऐसा ग्रैंडियर वाला कुछ नहीं देखा है। तो आई एम श्योर इसकी कुछ झलक आपको ट्रेलर में मिली होगी, तो फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। इसका म्यूज़िक वैसा है, लव स्टोरी है, और शायद मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत रिलेटेबल स्टोरी है। तो अगर आप भी प्रतीक गांधी फ़ैन हैं और अच्छे कंटेंट के फ़ैन हैं तो ज़रूर थिएटर्स में जाइए और इस कंटेंट को देखिए। राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई। देखिए, गणेश उत्सव की इस धूम के लिए हर कोई तैयार होता है, गणेश जी के आगमन के लिए, फिर उनकी विदाई के लिए, क्योंकि घर आए मेहमान का स्वागत और उनकी विदाई धूमधाम से होनी चाहिए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो हमने भी खास श्रृंगार किया गणेश जी के लिए। तो वहीं अहिल्या बाई कैसे अपना वो रूप धरती हैं, आइए आज उनके मेकअप रूम की सैर भी करते हैं और वो ट्रांजिशन भी आपको दिखाते हैं। से सोच रहे थे कि बड़ी हुई अहिल्या से एक मुलाकात तो करनी चाहिए, लेकिन उनसे मुलाकात का मौका नहीं मिल रहा था।
लेकिन फिर वक्त मिला, उनसे मुलाकात हुई तो खूब बातें भी हुई, जहां पर हमने उनके साथ एक स्पेशल सेगमेंट किया उनके लुक को लेकर। नमस्कार, मैं हूँ एतशा संस्कृति यानी पुण्यश्लोक अहिल्या बाई, ये सीरियल की आपकी सबकी प्यारी अहिल्या। ये टीका जो है इसको चीरी कहते हैं, ये अहिल्या बाई के लिए स्पेशली उन्होंने ये मेंटेन किया है। छोटी अहिल्या भी ये रखती थी, अभी मैं भी रख रही हूँ। और ये है मेरा शेला जो मैं हाथ में हमेशा कैरी करती हूँ। जो रानियाँ दिखाई है, जो रॉयल्टी दिखाने के लिए सारी रानियों को शेला पहनना पड़ता है, तो मेरा ये शेला है। ये काफ़ी सुंदर शेला है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। ये जो है ना, जो ऊपर मैंने पहना है, इसको कहते हैं बुगड़ी। ओके, ये एक छोटी सी चीज़ है जो टॉप ऑफ द ईयर पे पहनी जाती है, एंड ऑफ कोर्स दीज आर द ईयरिंग्स। और ये जो चीज़ है इसको वेल कहते हैं, जो पीछे जूड़े में इसको अटैच करना पड़ता है। और फिर ये रहे मेरी नेक की ज्वेलरी, इसको कहते हैं, ये तो चोकर है, बट चोकर को यूजुअली आई थिंक चिंच पेटी कहते हैं इन मराठी कल्चर। देन फिर दिस इज़ अ मंगलसूत्र। ये जो है आई थिंक इसको ये जो ऑरेंज बीड्स हैं इसको आई थिंक पोड़ ऐसे कहते हैं, आई थिंक आई एम श्योर इट्स दैट। देन ये एक बहुत स्वीट नेकलेस है, एंड देन देर इज़ वन मोर मंगलसूत्र, एंड देन हरी चूड़ियाँ जो हर एक सुहागन औरतों की निशानी जो होती है वो। एंड ये एक चीज़ है जो हाथ को काफ़ी ग्रेसफुल दिखाता है। और जब ये पहली बार इन्होंने मुझे पहनाया तब पता नहीं क्यों मैं उसको स्पाइडरमैन बोलने लगी, तो तब से बस इसको स्पाइडरमैन के नाम से हमारे सेट पे बुला जाता है कि अरे अहिल्या का स्पाइडरमैन, अहिल्या का स्पाइडरमैन, ऐसे ही है। और ये कमर पट्टा है, और ये साड़ी बहुत पेस्टल कलर्स की मुझे ये साड़ियाँ दी है। इट्स टिश्यू ऑर्गेन्जा ये मटेरियल में है। सो विद दिस आई वांट टू शो यू गाइज मेरी बाकी की साड़ियाँ। ओके, सो कम हियर। ये है मेरी गोल्डन साड़ी। ओके, दिस इज़ ऑल्सो टिश्यू एंड ऑर्गेन्जा। So okay, so this is a golden saree, and this is my favorite. This is the parrot green color. I like the color green. और ये जो साड़ी है ना, तो actually तो drape करना is the best option, but to just save the time, ये सिलाई हुई नवारी साड़ी है। If you can see, it's like a pant style साड़ी, जैसे ये है। ओके, ये रेडीमेड है, यू हैव टू जस्ट वेयर इट लाइक अ पैंट। टू सेव द टाइम हम लोगों ने और एक चीज़ की है, वो है हमने इसकी प्लेटिंग भी कर दी है। सो दीज ड्रेस दीदीज जो है ना, ये भी हम लोग एकदम रेडीमेड रखते हैं। सो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट गेट इनटू द साड़ी, पुट माई पल्लू, दे पिन इट अप, एंड आई एम रेडी टू गो, ऑफ कोर्स विद द पल्लू ऑन टॉप। ये बहुत प्यारा सा बॉक्स है जो मुझे प्रोडक्शन ने प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे अहिल्या लिखा है। इट्स अ नाइस गोल्डन बॉक्स। आई थिंक अदिति भी उसकी ज्वेलरी इसी में रखती थी, अब ये फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें कुछ स्पेयर चीज़ें हैं, जैसे ये एक चोकर है, दिस इज़ माई फेवरेट चोकर। इट्स लाइक बहुत क्यूट दिखता है ये, विथ एक्स्ट्रा सेफ्टी पेन्स एंड हरी चूड़ियाँ विथ सम बुगड़ी। सो या दिस इज़ माई ज्वेलरी बॉक्स। अब खंडोबा की पत्नी है तो अहिल्या का रुतबा भी तो वैसा होना चाहिए ना, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वो एकदम शांत स्वभाव की है। बड़े से बड़ा काम वो एकदम समझदारी के साथ करती है। फिर बात ससुराल की बागडोर संभालने की हो या गांव वालों की मुसीबत को सॉल्व करने की, वो सब चुटकी में आसानी से हल कर देती है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, जब भी ऐसा लगे कि कोई कार्य जो है असंभव है, तो यकीन मानिए गणेश जी के नाम का स्मरण कीजिए, वो कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। आसानी से ना भी हो, लेकिन आप उस कार्य को पूरा जरूर कर पाएंगे। अब देखिए ना, महाभारत की रचना कोई आसान काम तो था नहीं, लेकिन फिर भी गणेश जी ने अपना एक दांत देकर पूरी की पूरी महाभारत लिख डाली। यकीन मानिए, त्याग कैसे करते हैं और परिश्रम कैसे करते हैं, ये सब हमें गणेश जी से सीखने की जरूरत है। वैसे परिश्रम का फल अच्छा होता है, तभी तो 30 घंटे लंबा एक प्ले करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कर डाला इन्होंने भी। नाम दीपिका चौरसिया। एसबीएस ओरिजिनल्स के इमर्जिंग स्टार में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे
दिल्ली की दीपिका चौरसिया से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। और वो क्यों, ये आपको खुद बताएंगे दीपिका। और आप भी जरा देखिए व्हाट हैपेंड जब SBS ओरिजिनल्स मेट दीपिका चौरसिया। हाय, मेरा नाम दीपिका चौरसिया है और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैंने 30 घंटे 33 मिनट नॉन स्टॉप एक्ट करके वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्ले बनाया है और मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं कैसे इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाऊं, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में दुनिया को बताऊं, हमारे कल्चर के बारे में पूरी दुनिया को मैं बताऊं। तो मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट आइडिया जिसके थ्रू मैं वर्ल्ड को हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में पोर्ट्रे कर सकती हूँ। सो दैट वाज माय मोटिवेशन बिहाइंड दिस एक्ट। एंड मैंने 30 घंटे 33 मिनट लगातार एक्ट किया था, जिसमें मैंने सारे फ्रीडम फाइटर्स को लिया, हमारे इंडिया के कल्चर को लिया, हमारे इंडिया के फ्लैग की हिस्ट्री को लिया, इंडिया के सारे मॉन्यूमेंट्स की हिस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर की अपने एक्ट में। अपना छोटा सा इंट्रो देने के बाद दीपिका ने बताया वो राज जिससे वो रहती हैं इतना फिट, और वो है भारत का पारंपरिक योग। योगा, ऐसा कहते हैं कि योगा हमारे शरीर, हमारे दिमाग को उस परम शक्ति से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि आप सब लोग भी योगा कीजिए। भले ही आपको जितना 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम मिलता है, आप ज़रूर योगा कीजिए। और मैं अपने आप को फिट रखती हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान योगा का ही है। और आज मैं आपको बैलेंसिंग पोजेस दिखाऊंगी और कुछ ऐसे पोजेस जिससे हमारा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी ठीक हो जाती है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी सही हो जाती है। तो योगा बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। अब SBS ओरिजिनल से पहली बार मिले हैं तो स्वैग से नहीं, चैलेंज से स्वागत तो होता ही है, आप सभी जानते हैं। तो हमने दिया दीपिका को 1 हैंड मेकअप चैलेंज। सबसे इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन लगाना। व्हेनेवर यू फेस सन, या फिर घर में भी होते हो तो घर में भी विंडोज़ के थ्रू सनलाइट तो हमारे घर में एंटर होती है। तो सनलाइट के से सन की जो यूवी रेज़ होती है वो हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। तो मेरा सबसे पहला टिप है कि सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। एंड मेरा जो डेली का मेकअप रूटीन है दैट इज़ वेरी सिंपल। मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ और मुझे कलर्ड आईलाइनर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मेरे पास सारे कलर्स के लाइनर्स हैं, जो जो ब्रांड में अवेलेबल होते हैं मैं सब लेके आ जाती हूँ। आई हैव लॉट मैनी आईलाइनर्स। तो आई अप्लाई आईलाइनर और मस्कारा एंड मैं टिंटेड लिप बाम लगाती हूँ। आई एम नॉट अ बिग लिपस्टिक फ़ैन। तो SBS ओरिजिनल्स इमर्जिंग स्टार में ये थी दीपिका चौरसिया। अगर आपको भी लगता है कि आप में है भरपूर टैलेंट, तो हमें लिख भेजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @SBS ABP न्यूज़ पर कि आप में क्या है खास। क्या पता अगला नंबर आपका हो। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। आज है बाप्पा का गणपति उत्सव का आखिरी दिन और कल होगी बाप्पा की विदाई। लेकिन ये क्या, बाप्पा की विदाई से पहले सम्राट विदा होना चाहता है। वो वहीं जाना चाहता है जहां से सही उसको वापस लेकर आई थी। अब पाखी भी उसके साथ जाना चाहती है। लेकिन ये सच में जाना चाहते हैं या फिर कोई नया ड्रामा है? अगर सम्राट महाबलेश्वर की उस ऑर्फनेज में वापस लौटना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ हूँ।
घर कैसे बनाती हूँ। आई एक लड़की का और मुझे सम्राट के साथ ही रहना है। मैं तुम्हारी शादी गवर्नमेंट जॉब करने वाले वेल सेटल्ड के साथ की थी, किसी सोशल वर्कर के साथ। आप प्लीज अपनी बेटी को अपने साथ ले लीजिए और उससे वो सारी खुशियां दीजिए जिसकी वो हकदार। सम्राट अब चौहान निवास को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस लौटना चाहता है। तो क्या अब सम्राट के साथ पाखी भी इस घर से चली जाएगी? क्या दोनों मिलकर अब महाबलेश्वर में रहेंगे? हम दोनों ने फैसला कर लिया है। आज के बाद जो भी फैसले होंगे उन्हें हम दोनों मिलकर करेंगे। अगर सम्राट महाबलेश्वर की उस ऑर्फनेज में वापस लौटना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ रहूंगी। लेकिन भाई इस फैसले पर ऐतराज है पाखी की माँ को। वो चाहती है कि सम्राट और पाखी यहीं पे रहें। यहाँ पर एक माँ अपनी बेटी की हंसती खेलती जिंदगी देखना चाहती है। उसका गलत मतलब नहीं था बेटा। जब शब्दों को हम उनके पीछे छुपे भाव को समझे बगैर सुनते हैं तो अक्सर मैं सिर्फ बाकी से ये जानना चाह रही थी कि ये फैसला उसने क्रिसमस लिया है कि नहीं। लेकिन सम्राट उन लोगों में से नहीं है जो किसी की बातों को सुने। वो तो भाई मस्त मौला है, अपनी दिल की सुनता है। लेकिन मैं आपको एक बात और साफ करना चाहता हूँ कि मुझे जिंदगी में एक नया मकसद मिला है और अगर आप चाहती हैं कि मैं उस मकसद से पीछे हट जाऊं तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप प्लीज अपनी बेटी को अपने साथ लेके चलिए। और वैसे भी ये पाखी की हरकतें इन दिनों जैसे वो देख रहा है उसे धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा कि सम्राट के साथ रहने का पाखी केवल बहाना कर रही है। उसे रहना तो विराट के ही आसपास है। घर में पूजा हुई थी और पूजा खत्म होने के बाद पाखी सम्राट और पाखी की माँ के बीच ये बहस हुई है। बात को समझने की कोशिश मैं चाहती बच्चों के साथ रहना, उनके काम आना तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें खुशी मिलती है। मेरी खुशी से घर में चलता है। अब हम जानते हैं ना कि यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। पाखी तो बिल्कुल भी नहीं। अब पाखी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो सम्राट को कैसे रोकेगी। कहने को तो उसने कह दिया कि सम्राट के साथ वो भी जाएगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कहीं नहीं जाएगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। मीत ने धर लिया है सरदार का रोग। अरे बहन की शादी हो रही है, क्या शादी में कोई ड्रामा किया है या फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन है? जो भी है, लेकिन मीत सरदार के रूप में बड़ी चंगी लग रही है। अपनी ही बहन की शादी में कोई यूं भेस बदल कर आए और सगाई के फंक्शन को यूं चोरी चोरी चुपके देखे तो भला ये देखना आप सबको कैसा लगेगा? जी, क्योंकि अभी तक लड़के वालों की फैमिली को पता ही नहीं है कि मेरी बहन की एक बहन है, तो कहीं ना कहीं पर मुझे फंक्शंस में भी शामिल होना था, तो फिर मैंने ऐसे गेटअप ले लिया। ये देखिए, अब मीत तो कुछ ऐसा ही कर रही है। मीत की बहन की सगाई हो रही है, वो भी उस लड़के के साथ जिस लड़के के साथ मीत का रिश्ता जुड़ेगा, लेकिन वो तो थोड़े दिन बाद होगा। फिलहाल यहाँ पर सगाई का फंक्शन चल रहा है।
नहीं, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी शादी हो रही है। अभी बाकी जो ट्विस्ट आएंगे तो उसमें पता चलेगा मेरा रियल इमोशन क्या है, बट आई एम हैप्पी। अब सगाई तो हो गई है और शादी के फंक्शन में एक ट्विस्ट आएगा, और वो ट्विस्ट कोई और नहीं, हमें तो लगता है कि मीत की माँ ही लेकर आएगी, और हाँ, मीत की बहन भी, यानी कि शादी के मंडप में मीत वर्सेस मीत, ये दोनों नजर आएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, विदाई होगी गणेश जी की तो धूमधाम से होगी, और यही वजह है कि आज सब एक साथ एकत्रित हुए हैं बप्पा को प्यार के साथ, और ढेर सारे मन में दुख है, लेकिन यकीन मानिए खुशी भी है कि वो जा रहे हैं। हमारे सारे विघ्न जो है ना वो लेकर जा रहे हैं, और अपना आशीर्वाद हमें देकर जा रहे हैं। ऐसे में यकीन मानिए जब कोई किसी से मिलने पहुंचता ना, खुशी ऐसी ही होती है। अर्चना मानव भी पहुंचे हैं कुंडली भाग्य के सेट पर, देखिए आप भी। जैसे बिना सास और बहू के इंडियन टीवी का कोई भी शो अधूरा है, जैसे इंटरनेट के नेटवर्क के बिना कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अधूरा है, वैसे ही क्रॉस प्रमोशन के बिना ऑल्ट बालाजी के वेब सीरीज का प्रमोशन बिल्कुल अधूरा ही रहता है। और एकता कपूर कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। इसीलिए आज कुंडली भाग्य के करण और प्रीता के घर आ पहुंचे हैं ओटीटी की दुनिया के मानव और अर्चना। सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने शहीद और पिंक कलर की साड़ी पहने अंकिता करण और प्रीता के घर आए तो इन दोनों का दिल से स्वागत किया गया। और झटपट मेहमान नवाजी के बाद हुआ वो काम जिसके लिए ओटीटी की दुनिया टीवी की दुनिया से मिली थी, और वो था अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति बप्पा की महाआरती। आरती खत्म हुई और प्रीता ने अर्चना से पूछा कि कैसा चल रहा है उनका पवित्र रिश्ता, तो अर्चना ने भी बड़े प्यार से कहा कि सब कुछ ठीक है। और अंकिता, कैसा चल रहा है तुम्हारा पवित्र रिश्ता? बहुत अच्छा चल रहा है। तुम दोनों देखो, जैसे कुंडली भाग्य का भाग्य बुलंद है ना, वैसे ही पवित्र रिश्ता का रिश्ता लोगों के सर पर चढ़ती बोले। और बस इस मुलाकात के बाद और कुछ तस्वीरें खिंचवाने के बाद मानव, अर्चना और करण प्रीता ने एक दूसरे से विदा ले ली। तो देखा आपने, फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन आज भी इंडियन टेलीविजन के बारे में कोई कितना भी भला बुरा कह ले, लेकिन बिना टीवी के आशीर्वाद लिए ना तो बड़ा पर्दा और ना ही इंटरनेट की दुनिया अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।